बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने कूलाम का नियम अच्छे से पढ़ लिया था कि कूलाम का नियम क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, सारा चीजें हमने डिटेल में समझ ली थी। तो इस वीडियो में हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कूलाम के, कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की और हम करते हैं आज का पहला सवाल। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका दो बिंदु आवेश Q1 बराबर +3 माइक्रोकुलम और Q2 बराबर -2 माइक्रोकुलम है। इनके बीच की दूरी 5 मीटर है। कूलम के नियम का उपयोग करके इन आवेशों के बीच का बल निकाले। ठीक है, तो 2 से 3 चीजें हमको दी रखी है और फोर्स हमको यहाँ पर निकालना है। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया है Q1 बराबर +3 माइक्रोकुलम, Q2 दिया है हमको -2 माइक्रोकुलम, आपको R दूरी दी है 5 मीटर की और आपको निकालना क्या है, फोर्स F आपको फाइंड आउट करना है। तो कल हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला था F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, पिछले वीडियो में हम अच्छे से ये पढ़ चुके थे। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है। के का मान हमने कल ही देखा था कि कल के का मान क्या होता है, तो के होता है 9 × 10⁹ ये होता है के की वैल्यू। न्यूटन मीटर स्क्वायर में आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब सारी वैल्यू है हमारे पास, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि इसमें हमको काय में दिया है, ये माइक्रो में दिया है। ठीक है, तो माइक्रो बराबर क्या होता है, मैं इस साइड लिख देता हूँ। तो जब भी माइक्रो हम लिखते हैं उसको लिखते हैं 10⁻⁻6 के बराबर। ठीक है, तो इसको मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10⁻⁻6 और 2 को भी हम क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻6। तो चलिए ये वाली वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो F बराबर K का मान है 9 × 10⁹ ठीक है, अब Q की वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁻⁻6 और इधर है 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड में है R का स्क्वायर। तो R की वैल्यू हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का यूज नहीं किया है। जो वैल्यू सिर्फ वो माइनस आपको दिखाने के लिए दिया है कि एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है। आपका क्वेश्चन में इसका यूज यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम इसको। F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ ऐसे ही। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 में कर रहे हैं हम, तो कितना हो गया, 6 × अब देखो अगर गुणे में वैल्यू होती है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -12 12। घाते क्या हो गए, यहाँ पर जुड़ गई। और इसके डिवाइड में क्या बचा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो हमें लिख देंगे 25। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 के साथ, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। F बराबर 9 6 54 54 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ माइनस का 12, माइनस के 12 में से प्लस का 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू बच जाएगी यहाँ पर -3। ठीक है, और बटे में आप लिख सकते हैं 25। अब 54 में 25 से भाग देते हैं हम। मैं इस साइड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, अब यहाँ पर लिखते हैं। अब 54 में हम क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे। डिवाइड करना है इससे हमको, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 25 दूआ 50। अब क्या बता, 4 बज गया। अब यहाँ पे नहीं जाएगा तो हम यहाँ पॉइंट लगा क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। पॉइंट लगा क्या लिख देंगे, 0। अब कितनी बार जाएगा, 25 से कम 25 एक बार, तो 2, यहाँ पॉइंट लगाना है आपको, 1 एक बार गया। ठीक है, कितनी बार गया, एक बार गया। अब 25 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, आपका बचेगा यहाँ पे 15। अब नहीं जा रहा तो 1 0 हम वापस से ले लेंगे। अब कितने टाइम जाएगा, तो 25 6 150। ठीक है, खत्म वैल्यू कितने टाइम में गया, 6 टाइम में। तो जो आंसर आपका निकल के आया, क्या आ जाएगा, F बराबर 2.16, इसका मल्टीप्लाई गुणित 10 की घात -3 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यूटन। ये हो जाएगा आपका आंसर। आसानी से समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए
अब बढ़ेंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इनकी पीडीएफ आपको 9755381164, या आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ज्ञान मंथन एजुकेशन के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो इन क्वेश्चनों को बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर हमारे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक आवेश एक आवेश 4 माइक्रोकुलाम और दूसरा आवेश -3 माइक्रोकुलाम है, यदि इनके बीच की दूरी 2 मीटर है तो बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वापस इसको हम मान लेते हैं, या दिया है लिख लेते हैं, दिया है Q1 बराबर 4 माइक्रोकुलम, Q2 बराबर 3 माइक्रोकुलम, और बीच की दूरी मतलब R की वैल्यू 2 मीटर, और F आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, F निकालना है। K का मान हमको पता है 9 × 10⁹ ठीक है इतना। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं हम डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। F ऐसे ही, K की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10⁹ गुणित Q1 की वैल्यू 4 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकुलम में है यहाँ पे ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, 4 × 10⁻�6 कुलम, और ये 3 × 10⁻⁶ कुलम, क्योंकि माइक्रो की जगह हम क्या लिखते हैं, 10⁻⁶, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। Q2 की वैल्यू भी 3 × 10⁻⁶, डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे आप 2 मीटर मतलब 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, F वापस से 9 × 10⁻⁹, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 4×3 = 12, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4×3 = 12, गुणित घातें जुड़ जाएगी तो 10 की घात -12, और 2 का गुणा 2 में करेंगे, या 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो इतना हो जाएगा 4। 4 से मैं 12 को काटता हूँ तो 4×3 = 12 हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा यहाँ पे। तो F बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 10 की घात -12, नीचे कुछ नहीं बचेगा, 4 हमने कैंसिल कर दिया। अब 3 का गुणा 9 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 18 9 3 27, गुणित अब 12 में से माइनस के 12 में से माइनस प्लस के 9 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10 की घात -3 बच जाएगी। ठीक है, अब 27 की जगह अगर मैं लिखना चाहूँ पॉइंट में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि F बराबर 2.7 × 10⁻⁻² न्यूटन, क्योंकि एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से एक वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, समझ गए, छोटा सा क्वेश्चन था। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है आज का। एक बिंदु आवेश Q बराबर 5 माइक्रोकुलम और दूसरे बिंदु आवेश Q बराबर -2 माइक्रोकुलम है, यदि बल 0.1 न्यूटन है, इन आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा उनसे चेंज कर दिया है, इस बार हमसे Q ना पूछ के क्या पूछ लिया, दूरी पूछ ली, मतलब R पूछ लिया है। तो चलिए इजीली ये भी इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। देखते हैं हम क्या है। भाई पहला आवेश दिया है, तो दिया है Q1 बराबर 5 माइक्रोकुलम, माइक्रो में दिया है तो आप चेंज कर लेंगे, कुलाम में 10 की घात -6 कुलाम हो गया। Q2 कितना दिया है, 2 माइक्रोकुलम, इसको भी चेंज कर लीजिएगा, 2 × 10 की घात -6 कुलम हो गया। अब F की वैल्यू दी है हमको 0.1 न्यूटन, इसको ऐसे ही रख लेंगे 0.1 न्यूटन, और हमको R निकालना है, तो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। K का मान हमको पता है 9 × 10 की घात 9 होता है। ठीक है, और 8.99 भी होता है, कई बार आप ये भी देखेंगे कि K की वैल्यू 8.99, लेकिन 0.1 का डिफरेंस रहता है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 9 × 10⁹ ठीक है, लगभग में वैल्यू आपकी इसमें फिजिक्स में चलती है, इसलिए हम इस वाली वैल्यू को यूज करते हैं ताकि हमारा इजीली अभी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो फॉर्मूला रखते हैं हम, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू 0.1 दी है, 0.1 रख दीजिए। K की वैल्यू पता है 9 × 10⁻9 रख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू 5 × 10⁻6, Q2 की वैल्यू 2 × 10⁻6, और R स्क्वायर हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब R को हम इस साइड ले जाते हैं,
तो आर यहाँ चले जाएगा गुणे में, और ए वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे तो ये कहाँ जाएगी, आर के बट्टे में, तो आर के पास में। तो ये आर स्क्वायर यहाँ रखा, यहाँ वैसे रखते हैं 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और वापस घाते जुड़ जाएगी तो घाते कितने हो जाएगी -12, और यहाँ क्या बचेगा 0.1। ठीक है, इतना समझ गए आप। वापस से आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ आगे, तो आर स्क्वायर, अब 9 का मल्टीप्लाई 9 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और घाते वापस वैसे ही करेंगे, एक प्लस की एक माइनस की, तो 12 में से 9 जाएंगे, है ना, -12 है तो 9 क्या हो जाएंगे, घटेंगे, तो कितना बचेगा 10 की घात -3 बच जाएगी, 10 की घात -3, और आप अपॉन में क्या बचा है 0.1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि आर स्क्वायर बराबर 0.90 और अपॉन में 0.1 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि क्या करना है, मुझे आगे बढ़ानी थी, इसकी वैल्यू -3 है तो पॉइंट आगे बढ़ाना था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, पॉइंट को आगे बढ़ा दिया। अब इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बच जाएगा मेरे पास, 9 बच जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आर बराबर √9, और कितने हो 3 मीटर आ जाएगा, 3 मीटर, यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दो बिंदु आवेश 6 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम है। यदि इन दोनों के बीच का बल 0.15 न्यूटन है तो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है। अब वापस दिया है, लेकिन लिखेंगे Q1 की वैल्यू 6 माइक्रोकुलम, चेंज करेंगे तो 6 गुणित 10 की घात -6 कुलम। Q2 की वैल्यू आप रखेंगे 4 माइक्रोकुलम, इसको भी 4 गुणित 10 की घात -6 कुलम लिख लेंगे। आप F की वैल्यू लिख लेंगे 0.15 न्यूटन, और यहाँ पर आपको दूरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और K की वैल्यू आपको पता है, आप लिख लीजिएगा 9 इंटू 10⁻9। इससे सोल्व करना, इससे या 8.99 से, एक क्वेश्चन में आपको उससे भी करा देता हूँ, है ना, इससे ही आप तो अधिकतर कीजिएगा, लेकिन मैं एक बार आपसे उससे भी करा देता हूँ। तो K की वैल्यू लिख लीजिए आप 8.99 इंटू 10⁻9, ये रखेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी 0.15, 0.15 बराबर K की वैल्यू 8.99 इंटू 10⁻9। इस बार ये ले रहा हूँ मैंने, इससे भी आप करेंगे क्योंकि 0.1 का फर्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लगभग में वो वैल्यू चलती है आपकी। Q1 की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻6, Q2 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻6। आर स्क्वायर आपको निकालना है, वैसे ही करेंगे पिछले क्वेश्चन जैसे, आर को इधर ले जाएंगे और इस वाली 0.15 को इधर ले आएंगे। आर का स्क्वायर यहाँ 8.99 इन 10⁻9, इधर 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 चौके 24 गुणित 10⁻6 और 10⁻6 जुड़ जाएगी घाते, तो 10 की घात -12, और बटे में लिखेंगे 0.15। ठीक है इतना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आर का स्क्वायर बराबर, अब हम करेंगे इन वैल्यू को कैंसल। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ 8.99 इंटू 24 और बटे में 0.15। इधर 10 की घातों क्या होगा, वापस से इधर प्लस की 9 है, 10 माइनस के 12, तो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बच जाएगा। इसको हम अलग रख देते हैं। अब देखो ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा। अब वैल्यू काटते हैं हम 3 से और 24 को, 15 और 24 को 3 से काट सकते हैं, तो 3 पंजे 15, 5 बार में, 3 8 24, 8 बार में आपका 24 कट जाएगा। फिर 5 से हम काटते हैं 899 को। ठीक है, तो 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचा तो कितना हो जाएगा 39। फिर काटेंगे 3 पंजे 35, 5 3 15, 5 20, 5 25, 5 7 35, 5 और 40, 9 45, 5 7 35, है ना, 7 बार में क्या 35, तो 36 37 38 39, 4 बचा 39। अब 39 कितने टाइम में जाएगा, तो ये आपका जाएगा पनाम 45, 9 बार में 45, कितना बच गया 46 47 48 49। यहाँ पॉइंट लगा देंगे, मतलब 4 और हमारे पास बच गया, है ना, तो 4 मतलब 40 मान ले, तो 5 से 40 को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, ये आपका जाएगा लगभग 8 टाइम में, 0.8।
इतनी बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू निकल के आई आपकी? आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है आर स्क्वायर बराबर 179.8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आई। अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं हम, ठीक है, इस वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा? 8 8 64, 64 के 4 पॉइंट हासिल के कितने बच गए आपके पास? 6। 8 में की 72, 72 और 6 78, 78 के 8 और आपके हासिल में बच जाएंगे 7। अब 8 का 7 में करेंगे, 8 7 56, 56 और 7 कितने हो जाएंगे? 56 57 58 59 60 61 62 63, 63 के 3 और हासिल में कितने बच जाएंगे आपके पास? 6। अब 8 का मल्टीप्लाई 8 एक में, तो 8 8 और 6 14 है ना, तो आप 14 लिख देंगे। तो 14 1438.4 गुणित 10 की घात -3, इतना निकल आया आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये वाली वैल्यू निकाल लेते 9 गुणित 10 की घात 9, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है ना, फटाफट आंसर आ जाता है। इससे भी हो जाएगा। देखिए, अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर हटाए तो क्या में चली जाएगी? रूट में वैल्यू चली जाएगी। तो रूट में क्या लिखेंगे? 1438.4 गुणित 10 की घात -3। अब -3 हटाने के लिए इस पॉइंट को मुझे क्या लाना पड़ेगा? आगे लाना पड़ेगा। तो r बराबर मैं लिख दूंगा 1.438, इतना लिख सकता हूँ। देखो, अब ये 144 के आसपास दिख रहा है आपको? 144 मतलब 12 के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12, लेकिन पॉइंट है तो 1.2, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ठीक है, इसलिए इसको हम किसके बराबर रख देंगे? लगभग लगा के, लगभग एक इसके पास है आर की वैल्यू 1.2 मीटर के आसपास। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इतने ही क्वेश्चन आज की वीडियो में रखते हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में और अच्छे न्यूमेरिकल्स और टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।